नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से मिले पहलवान। सूत्र बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह मुलाकात हुई, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सत्यव्रत, संगीता रहे मौजूद। गृह मंत्री ने कहा कानून अपना काम कर रहा है। यह खबर हम आपको सूत्रों के हिसाब से लेकर आ रहे हैं। विमल मोहन है इस वक्त हमारे साथ इस पर ज्यादा बात करने के लिए। विमल, क्या है पूरी खबर? देखिए, मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ, मेरे जो सोर्सेस हैं वो उन्होंने पुख्ता तौर पे बताया कि कल नहीं परसों ये मीटिंग हुई है होम मिनिस्टर के साथ, अमित शाह जी के साथ, और जो पहलवान है उनके साथ कुछ कोचेस भी थे जिनके नाम मैं नहीं लिख पाया, लेकिन वो कोचेस भी थे जो खबरें आ रही हैं। उनको ये इन्होंने सारी बातों को उनके साथ किया कि चार्जशीट जल्दी दायर हो, फास्ट एक्शन हो, इस तरह से पहलवानों की मांग थी। साथ में ये भी था कि उन पे केस क्यों हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल्स शायद उन्हें डाइवर्ट नहीं करने कहा गया है या वो नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मतलब मीडिया में और भी बातें जिस तरीके से कई सोर्सेज से आ रही हैं गलत हो रही हैं, शायद इसका प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन जो पहलवानों के जो कैंप में मेरी बातचीत हुई है उसका ये भी मतलब है कि वो अपना प्रदर्शन अपना जो ये प्रोटेस्ट है उसको जारी रखेंगे। लेकिन ये मैं आपको पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि उनके होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और इसको एक तरह से जो डेडलॉक की तरह से जो नजर आ रहा है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने अमित शाह जी को कहा है इनको कि आप तो दिल्ली पुलिस को एक्सपेडाइट करने को कहे मैटर, लेकिन अमित शाह ने जो कहा है, बातें हमें पता चली है उसके मुताबिक कि कानून अपना काम कर रहा है और उसको अपना काम करने दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए उनको जांच का एक तरह से वक्त देने की भी बात कही गई। तो अगर एक बार फिर से अगर देखें तो ये आंदोलन बहुत लंबा चला था विमल, उसके बाद इस तरह की खबर का आना, शायद उम्मीद करें कि पहलवानों की जो शिकायतें हैं उनके लिए कुछ रास्ता निकलेगा। देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है शारिक, रास्ता जरूर निकलेगा, निकलना चाहिए, लेकिन और जांच की पूरी प्रक्रिया जो है वो जिस तरीके से चल रही है, शुरू में जरूर दिल्ली पुलिस जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी आड़े हाथों लिया था और उनकी जो नकारा बनती है वो नजर आई थी। लेकिन फिलहाल ये नहीं कह सकते हैं कि आंदोलन खत्म हो गया है, आंदोलन का रुख क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे एडवाइसेस हैं। जैसे बजरंग ने अपने वहाँ पे जो खाप पंचायत है वहाँ उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए क्या दिशा होगी, क्या रुख होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और पहलवान जाहिर तौर पे इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक्शन हो और फिर वो कोई अपने एक्शन लेंगे। जैसे मेडल की जो बात थी वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, और इसको जब तक ये डेटा टूटता नहीं है, सॉर्ट आउट होता नहीं है, तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं मान सकते। शुक्रिया विमल इस पूरे अपडेट के लिए आपका। बालासोर हादसे में राहत और बचाव का काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है। यहां के बहानगा बाजार स्टेशन पर ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा कर अप लाइन और डाउन लाइन से ट्रेनों को चलाकर ट्रायल भी पूरा कर लिया गया। ये सब कुछ कल देर रात रेल मंत्री अश्विनी चौबे की निगरानी में हुआ। रेल मंत्री खुद मौके पर मौजूद रहे और अप और डाउन लाइन पर ट्रेन का ट्रायल खुद देखा और उन्होंने राहत और बचाव में लगे कर्मचारियों की तारीफ की और इस हादसे को लेकर दुख जताया। साथ ही कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। रूट कॉज तक जाएगी, जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा। आप सबको पूरी बधाई, जिस तरह से तेजी से आपने काम किया। तो यहाँ आपको बता दें कि अभी इस पर आवाजाही पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो ट्रायल ट्रेनें हैं वो दोनों ही तरफ से पटरियों पर से गुजरी हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर जो रेलवे यातायात है वो फिर से जल्द शुरू हो पाएगा। इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, घंटों तक लगे रहने के बाद यहाँ पर ये कामयाबी मिली है। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम किया सबने, पूरी टीम ने। सबको मन में बहुत दुख है जिन परिवारों के हो गए, लेकिन रूट कॉज तक जाएगी, जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा।
आप सबको पूरी बधाई। जिस तरह से तेजी से आपने काम किया है, पूरी टीम को बोलिए। बहानगर स्टेशन के पास जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस का दुर्घटना घटी थी, वहां पे अब रेल यातायात शुरू हो गया है। इस वक्त रेल ने ट्रेन चलाना यहाँ पे शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे एक मालगाड़ी गुजर रही है और इससे पहले पैसेंजर ट्रेन भी गुजरे हैं यहाँ से। इस वक्त ट्रेन जो यहाँ पे खड़े थे, ये देखिए कोयला की ट्रेन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रूट है रेलवेज के लिए, क्योंकि ये चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करते हैं। कई सारे खदान से जो सामान आते हुए ये इसी रूट से जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ट्रेन यातायात शुरू हो गया। यहाँ पे कोयला की ट्रेन अभी जा रहे हैं और जैसे आपको बताया कल रात से ही यहाँ पे ट्रेन यातायात शुरू हो गया था। इस वक्त फिर से यहाँ पे ट्रेन यातायात शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे धीमी गति से ट्रेन चलाया जा रहा है क्योंकि अभी अभी ट्रैक का काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है। लेकिन ये जो है मालगाड़ी, ये लूप लाइन जो है वहाँ से निकल के मेन लाइन पे जा रहे हैं। और रेलवेज ने आपको मैं बता दूं कि सीबीआई के जांच की अनाउंसमेंट किए हैं और ये इसीलिए किए हैं क्योंकि सीआरएस इंक्वायरी जो होता है वो बहुत ही टेक्निकल होता है। उसमें वो एक सीमित इंक्वायरी रहती है जिसमें रेलवेज की कामयाबी को ढूंढा जाता है, या अगर रेलवेज की ऑपरेटिंग में कोई गलती हुआ है या सिग्नलिंग में कोई गलती हुआ है, ट्रैक में कुछ गलती है, मोटरमैन की कोई गलती है, सिग्नल फेलियर हुआ है, ट्रैक फेलियर हुआ है, पॉइंट फेलियर हुआ है, इन सब चीज़ों में सीआरएस इंक्वायरी सीमित रह जाती है। लेकिन अगर आप उससे आगे चलकर कोई जांच करना चाहते हैं, जैसे कि क्या किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है, क्या किसी ने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है जिससे यहाँ इस दुर्घटना हुई है, क्या किसी ने किसी की लापरवाही से दुर्घटना घटी है, या क्या किसी ने पॉइंट को या सिग्नलिंग सिस्टम को के साथ छेड़छाड़ किया है जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। इन सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए सीबीआई जांच की आदेश दी गई है रेलवे बोर्ड द्वारा। रेलवे बोर्ड ने रेकमेंड किया है अब सीबीआई जांच होगी इस मामले में। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा कर दिए है यहीं से। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन यातायात शुरू हो गया है। 51 घंटे काम करने के बाद, लगातार काम करने के बाद कल रात को रेलवेज ने ट्रैक क्लियर कर दिया है, ट्रैक शुरू कर दिया है और रात से कुछ ट्रेन गुजरी है। यहाँ पे सुबह पैसेंजर ट्रेन भी गुजरे हैं जिसका तस्वीर हम आपको दिखाए हैं। इस वक्त यहाँ से मालगाड़ी भी गुजर रहे हैं और ट्रेन यातायात शुरू करना रेलवेज के लिए एक प्रायोरिटी था। लेकिन अभी भी इस घटना से जुड़ी हुई कुछ समस्या है, जैसे कि अनआइडेंटिफाइड शव जो है जिसका पहचान नहीं हुए हैं, उनका क्या होगा। ये सारे मामले को लेकर ज़रूर चिंता है क्योंकि कई सारे ऐसे शव अस्पताल के मुर्दाघर में हैं जहाँ पे ये शव का पहचान नहीं हुए हैं। और साथ साथ ऐसा एक स्थिति भी है जहाँ रेल तो ज़रूर अपने काम किए हैं रेल यातायात शुरू करने में, ट्रैक रिस्टोर करने में, लेकिन जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या अपने परिजनों के अभी तक पहचान कर नहीं पाए हैं बॉडीज़ में से, उनके लिए अपने नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना या रिज्यूम करना, जैसे कि रेल की सर्विस तो रिज्यूम हो गया, लेकिन उनके लिए अपने नॉर्मल ज़िंदगी रिज्यूम करना मुश्किल होगा और इसे समय भी लगेगा। लेकिन एक बात जो है, जो रेलवेज की तरफ से घोषणा भी कर दिया है कि ट्रैक पर अभी दोनों ट्रैक रेस्टोर कर दिया है, ट्रेन यातायात भी शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने से कोयला की ट्रेन, मालगाड़ी निकल रही है उसी जगह से जहाँ पे शुक्रवार रात को कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और जाके एक मालगाड़ी से टकराई। उसके बाद जो कोरोमंडल के एक्सप्रेस के जो बोगीज थे जो पटरी से उतर गए, वो जो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है उसके साथ टकराए और 3 ट्रेन के इस टकराने से ये दुर्घटना हुआ। और इस दुर्घटना का जांच सीआरएस तो ज़रूर किए हैं, लेकिन अब सीबीआई जांच की आदेश भी रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए हैं और रेल मंत्री ने खुद ये घोषणा एक पत्रकार संवाद में बताए हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन सर्विस पूरी तरीके से नॉर्मल करने की कोशिश किया जा रहा है। ट्रेन्स दोनों साइड से यहाँ पे
जहां दुर्घटना घटी थी शुक्रवार रात को, वहां से ट्रेन चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ बहगना, बालासोर जिले से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो इस हादसे में 275 लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे में 1175 घायलों में से 993 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। हालांकि कई घायल ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। साथ ही अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच लगातार ये चर्चा चल रही है कि हादसे की वजह क्या थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शुरुआती जांच में हादसे की वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी लग रही है, लेकिन इसका ठीक से पता तभी चल पाएगा जब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की जांच पूरी हो जाएगी। पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। हादसे के बाद से लोग अपनों की तलाश में लगातार इधर उधर भटक रहे हैं। भुवनेश्वर के शवगृह में कई शवों को रखा गया है, जहां लोग अपनों की पहचान करने पहुंच रहे हैं। इन शवों को बालासोर से बनाए गए मेकशिफ्ट शवगृह से भेजा गया था। वहां भी हमने कल काफी अफरा तफरी देखी थी। मनीष कुमार है हमारे साथ इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं। मनीष, कई सवाल हैं जो आपस में जुड़े हैं। कितने शव हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी, पहला। दूसरा, जो शव हैं क्या वो इतने क्षत विक्षत हैं कि कोई उसे देखकर अपनों को पहचान ना पाए। तीसरा, क्या लोगों को ठीक से बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है ताकि उनकी तकलीफ और ज्यादा ना बढ़ जाए। देखिए सारिक, आपके कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि कितने सारे शव हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, तो उनकी संख्या करीब 150 से अधिक होगी, क्योंकि अब सब भुवनेश्वर के अलग अलग मॉर्चरी में सारे शवों को रखा गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बिहार से आए हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से? मैं बंगाल से हूँ। अच्छा, क्या बंगाल से क्या मिला आपके परिवार वालों का शव? परिवार वालों से सब मिला है, अभी बॉडी मिले हैं। हाँ, फिर क्या करेंगे? अभी ले जाने का बंदोबस्त हो रहा है, ले जाएंगे घर। सारिक, हम आपको और भी यहाँ पर जो कुछ अधिकारी भी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर, एक जानना था कि अभी तक कितने शव हैं? अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने अपने परिवार वालों का अभी आए हैं, बंगाल से आए हैं ये लोग। आपको हमारे कैमरामैन हबीब दिखाएंगे कि हाँ क्या हुआ। 4 आदमी मिला? हाँ मिला, इधर से मिला। हाँ, वो आदमी बोल रहा है थोड़ा वेट करो, हम लोग दिखाएगा सब तुम्हारा लाश। कहाँ से आए आप लोग? कलकत्ता से आए। अच्छा वो हमारा भाई एक ट्रेन पे आया था, इसलिए अच्छा, वो एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उसको लेने इधर ही है। हम लोग का नंबर है 894735। 4 आदमी है। तो अब यहाँ से आप लोग ले जाएंगे? हाँ, आप लोग कहाँ से? क्या मिला या नहीं? जी, बॉडी मिल गई। अच्छा, कितना देर से खोज रहे थे, कब से खोज? नहीं, कल आते ही पता चल गया कि बॉडी यहीं थी। पहले हम लोग गए थे वहाँ पे बालासोर, तो वहाँ पता चला कि बॉडी सारी चली गई है वहाँ पे एम्स में। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ मिल गया बॉडी। अच्छा, अब यहाँ से ले जाएंगे वापस? जी, बिहार यहाँ से। ये वो लोग हैं जिनको उनके परिवार वालों का सब मिल गया है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी खोज रहे हैं घायलों की सूची में, मृतकों की सूची में। उन्हें उनके परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं, और वो चूंकि यहाँ पर भुवनेश्वर में भी कई सारे अलग अलग अस्पताल हैं, तो उनको हर अस्पताल में जाकर वो अपने अपने लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक आप कह सकते हैं कि स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती या लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती, वैसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि सब तरह के फोटोज, जो भी घायल हैं या जो भी मृतक हैं उनके फोटोज जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसी अभी जो लोग खोज रहे हैं उनका कहना है कि उन्हें उतनी ज्यादा मदद
नहीं मिल पा रही मनीष, है। एक सवाल सारिक। था आपसे, सॉरी आपको बीच में रोकने के लिए। मेरा एक सवाल ये था कि जिन लोगों के शव मिल गए उनके शव को ले जाने अपने गंतव्य स्थान तक, अपने गांव तक, अपने शहरों तक, क्योंकि सब दूर दूर से हैं, क्या प्रशासन उसमें कोई मदद कर रहा है? दूसरा, जो अपनों की तलाश में भटक रहे ये हैं, प्रशासन क्या उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है या कोई है जो उन्हें गाइड कर रहा हो? नहीं, निश्चित रूप से वो मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा जो लोग मुस्तैद हैं, जो लोग यहाँ पर ड्यूटी पे लगाए गए हैं, वो उन लोगों को जिनके शव आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं उनको तुरंत जो है एम्बुलेंस दिया जा रहा है कि वो आप जहां भी ले जाना चाहते हैं, और जो कुछ भी इमीडिएट कंपनसेशन है वो भी उनको दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर्स की टीम है, साथ साथ उड़ीसा सरकार के भी अधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। सारिक। शुक्रिया मनीष, इस पूरी खबर पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिन्होंने अपनों को गंवाया, अब उन अपनों के शव उन्हें वक्त रहते मिल जाए और फिर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए जब वो अपने गांव ले जाना चाहें तो उसके लिए भी व्यवस्था हो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बाद अब बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी यहां न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश यानी हमारे घर में एक समस्या है, भाजपा और आरएसएस भविष्य देखने में असमर्थ है। उनसे अगर पूछा जाए कि ट्रेन दुर्घटना क्यों हुई तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने 50 साल पहले यह किया। उनकी पहली प्रतिक्रिया पीछे देखने वाली होती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक हमारी विचारधारा है, एक बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है। सरल तौर पर कहें तो एक महात्मा गांधी की विचारधारा, एक नाथूराम गोडसे की विचारधारा। There is a fight going on back home, a fight between two ideologies, one that we represent and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. BJP and the RSS are incapable of looking at the future. They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror. Could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने, right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. बिहार के भागलपुर में एक हादसा हुआ जो चर्चा का विषय बना हुआ है। गंगा नदी पर बन रहा अगुवानी सुल्तानगंज पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप कि किस तरह इस बन रहे पुल का करीब 192 मीटर लंबा हिस्सा गंगा में समा गया। पुल गिरने पर मौके में अफरा तफरी मच गई। गंगा में कई फुट ऊंची लहरें उठी। इसके चलते नाव से सफर कर रहे लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खास बात यह है कि इसी पुल का एक हिस्सा पिछले साल भी गिरा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं
और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का भी निर्देश दिया गया है। लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे।